नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी एग्जाम 8 मई 2022 को नियत किया गया था, लेकिन परीक्षा से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक कर गया और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बीपीएससी के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। लगभग 5-5.5 लाख के आसपास कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए थे और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट निकल के आया है, छात्रों के मस्तिष्क पर पड़ा हुआ प्रभाव। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर जो हैं उस पर रोज 25 लोगों के कॉल आ रहे हैं और वे कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। बहुत सारे ये भी कह रहे हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी हमारे मन में आ रही है। आपको बताएं कि दैनिक भास्कर की स्टोरी है जिसमें यह कहा गया है कि भागलपुर की रहने वाली 2 बहनें बीपीएससी की तैयारी पटना में रह के करती थी। एग्जाम कैंसिल होने के बाद घर वालों ने वापस बुला लिया और उन पर शादी का दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने फ़ोन करके हेल्पलाइन में कहा कि अब उनके मन में आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे हैं। काफ़ी ख़राब साइड इफ़ेक्ट है। आपको बता दें कि बीपीएससी जो है वो छात्रों के साथ जो है भावनात्मक रूप से लगाव सिविल सर्विसेज को हो जाता है। छात्रों का बहुत मुश्किल होता है उससे बाहर निकल पाना कि आपका परीक्षा अच्छा गया हो या आप तैयारी कर रहे हो और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। आपको बता दें कि पटना में रहकर 6 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रही भागलपुर की साक्षी और श्रेया को पेपर लीक के बाद परिवार वालों ने घर बुला लिया। दोनों पर शादी का दबाव है। 16 मई की रात दोनों ने किरण हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया और कहा कि हमारे मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है। फिर मनोचिकित्सक ने दोनों बहनों और परिवार के अलग अलग काउंसलिंग की। श्रेया और साक्षी और सीमा के मन में सुसाइड और कैरियर खत्म होने का ख्याल आने का यह इकलौता मामला नहीं है। बीपीएससी पेपर लीक के बाद 10 दिन में 250 से ज़्यादा ऐसे फ़ोन आए हैं। इनमें से ज़्यादातर लड़कियां हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। कैंडिडेट्स डिप्रेशन में हैं। बीपीएससी पेपर लीक के बाद भविष्य की चिंता को लेकर अब वह सुसाइड तक की सोच रहे हैं। आपको बता दें कि पटना के मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर मनोज कुमार। उनका कहना है कि बीपीएससी पेपर लीक के बाद लगातार उनके पास स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं। निराशा और डिप्रेशन के साथ सुसाइड करने के ख्याल तक की जानकारी मिल रही है। स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है, उन्हें मानसिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वह बिना डॉक्टरी सलाह के नींद की गोली न खाएं। इसके साथ ही डिप्रेशन में कोई भी रूप से गलत कदम न उठाए, इसके लिए काउंसलिंग भी की जा रही है। आपको बताते चले कि पटना में राज्य के अलग अलग जिलों से आकर स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। स्टूडेंट के साथ परिवार वालों को भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं। बीपीएससी पेपर लीक के बाद उम्मीदों के साथ स्टूडेंट के सपने टूट गए। इस कारण से वो डिप्रेशन के शिकार हुए। पटना में कोचिंग करने वाले अधिकतर स्टूडेंट इस तरह घटना के बाद से कोचिंग छोड़ दिए हुए हैं। परिवार से भी वह दूर हो गए हैं। बीपीएससी पेपर लीक के बाद मनोचिकित्सकों के पास स्टूडेंट की कॉल आ रही है। वो अपनी पीड़ा बताकर समस्या का समाधान पूछ रहे हैं। मनोचिकित्सकों के पास आ रही समस्या में कई गंभीर मामले हैं। हर रोज 25 से अधिक कैंडिडेट्स के फ़ोन आ रहे हैं। इसके पहले हेल्पलाइन पर इक्का दुक्का ही कॉल आते थे। आपको बताते चले कि कुछ केस जो हैं उसका चर्चा किया गया है कि पटना में 5 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे ब्रजेश ने मनोचिकित्सक को फ़ोन कर सुसाइड जैसे विचार आने की बात कही। स्टूडेंट का कहना है कि बीपीएससी का पेपर लीक होने के बाद अब उम्मीद टूट गई है। घर वालों को काफ़ी उम्मीद थी लेकिन अब कैरियर ही खत्म हो गया है। दूसरा केस है कि ऐसा ही कुछ पटना में रहकर तैयारी कर रही सीमा ने काउंसलर को बताया कि उम्मीद काफ़ी थी लेकिन परीक्षा कैंसिल होने से वह टूट गई है। अब एक साथ कई नींद की गोलियाँ खा रही हैं। घर वालों ने आखिरी मौका दिया था, अब शादी का दबाव बढ़ेगा जिससे उनका कैरियर ही खत्म हो जाएगा। जो दूसरा केस आपको बताएं कि 7 साल से पटना में रहकर तैयारी करने वाले लखीसराय के मनोज का कहना है कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद भी परिवार वालों ने उम्मीद से तैयारी करवा रहे थे। इस बार बीपीएससी परीक्षा से काफ़ी उम्मीद थी लेकिन पेपर आउट होने के बाद अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है, बस खुद को खत्म कर लेने का ख्याल आ रहा है। तो ऐसे फ़ोन आ रहे हैं और कितना ये तोड़ने वाला खबर है। मैं भी तैयारी किया हूँ, सीरियस तैयारी किया हूँ और मुझे भी पता है कि कैसे एग्ज़ाम का प्रेशर जो है मन में बना रहता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तब से ही वो परीक्षा आप पर हावी हो जाता है। आप उसी के भरोसे
जागते हैं, सोते हैं, अपना सब क्रियाकलाप परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं। और आपको बताएं कि परीक्षा देने सेंटर पर आने समय उस समय जो है वो प्रेशर सबसे ज़्यादा टॉप पे होता है, और क्वेश्चन मिलने के बाद जो है कुछ क्वेश्चन देखने के बाद वो प्रेशर रिलीज होता है जो कि कई महीनों से बना रहता है। ऐसे में जो छात्र तैयारी किए थे, दिनों रात एक करके तैयारी किए थे, उनका परीक्षा भी अच्छा गया। उन्हें उम्मीद थी कि मेहनत जो है पीटी के लिए जो किया गया था वह सफल होते दिख रही है, लेकिन जैसे ही वो परीक्षा केंद्र से बाहर निकले उन्हें एक ऐसी खबर पता चली जो कि आज तक बीपीएससी के इतिहास में हुआ नहीं था। और इसी का साइड इफेक्ट है कि 250 के आसपास तो कॉल अभी मनोचिकित्सकों के पास आ चुके हैं, और ऐसे हजारों कैंडिडेट होंगे जिनको कुछ सूझ नहीं रहा होगा कि वो क्या करें, और उनको पता भी नहीं होगा कि मुझे डिप्रेशन हुआ है। वो विचलित होंगे, परेशान होंगे, और इसी डर में जी रहे होंगे कि अब पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं मैं दोबारा इसी परीक्षा को दूंगा तो वैसा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा या नहीं जैसा मैंने किया। तो तरह तरह की समस्याएं हैं, और जो मेंटल जो प्रॉब्लम होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप किसी बीमारी जो कि शारीरिक बीमारी है उससे आप निपट सकते हैं, किसी दर्द को सह सकते हैं, लेकिन जो मन में जो चलते रहता है, जो डिप्रेशन के समय में होता है, मानसिक रोग जो होता है, उससे लड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। और वैसा कोई भी माहौल नहीं है जो उसे संतुष्टि प्रदान कर सके। उसके लिए एक ही माहौल है, जो चीज़ आपने सोच रखा था अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर वो बहुत बड़ा विकार का कारण बन जाता है। तो मैं समझ सकता हूँ इन छात्रों की समस्याएं, और मेरा भी यही कहना है कि परीक्षा कैंसिल हुआ है तो इससे हतोत्साह नहीं होना है। ये अगर कैंसिल हुआ है तो आपके भलाई के लिए ही हुआ है, और हो सकता है कि आप अपने हिसाब से कट ऑफ से ऊपर अपने आप को आप माप रहे हो, लेकिन क्वेश्चन वायरल हो गया था, वैसे लोगों के पास क्वेश्चन पहुंच गया था जो कि 2 नंबर तरीके से पास करना चाहते थे, और वो ही हो सकता था कि आपका कट ऑफ बढ़ा देते। आप तैयारी करने के बावजूद भी, आप कट ऑफ में होने के बावजूद भी वो कृत्रिम रूप से कट ऑफ बढ़ा रहा था और आपका चयन नहीं हो पाता, या फिर इसका भंडाफोड़ नहीं होता। तो हो सकता है कि मेंस में आपके साथ कुछ गड़बड़ होता या फाइनल रिजल्ट में कुछ गड़बड़ होता। तो कम से कम जो स्वच्छ जो कंपटीशन होता है उसके लिए माहौल बनेगा इस भंडाफोड़ के बाद, ये आपके लिए ही सही है, आपके तैयारी के लिए सही है कि आपको हेल्दी कंपटीशन मिलेगा और किसी तरह का भेदभाव उसमें नहीं होगा। तो इसे आप अन्यथा में ना ले, डिप्रेशन में ना ले, घर वालों को कॉन्फिडेंस में ले कि आपने मुझ पर विश्वास किया है तो विश्वास बनाए रखें, और सिविल सर्विसेज की परीक्षा आपको बता दें, ये जो है संघर्ष खोजती है, मेहनत खोजती है, समय भी खोजती है। तो सभी तरह से आप तैयार रहें, और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसमें असफल होने पर ये ना सोच ले कि आप किसी लायक नहीं रहे। हो सकता है कि ईश्वर ने आपको इससे बड़े काम के लिए बनाया हो। तो हमेशा सकारात्मक रहें, और किसी भी जो नकारात्मक विचार को है मन में बैठने ना दें। परीक्षा कैंसिल हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं हुआ है, परीक्षा फिर दोबारा होगा। आप फिर से तैयारी करके आप अच्छे अंकों के साथ पास कर सकते हैं, मेंस में अपनी जगह बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।